भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश अपनी भौगोलिक विशेषताओं और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस अध्याय में हम भारत के भूगोल, उसकी प्राचीन सभ्यता और इसके विभिन्न क्षेत्रों की ऐतिहासिक महत्ता को विस्तार से समझेंगे। भारत की सीमाएं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक दूर दूर तक फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो न केवल प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि मौसम और नदियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ती है। पश्चिम में अरब सागर भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दक्षिण में हिंद महासागर भारत को विश्व व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप भारत की समुद्री सीमा को और अधिक विस्तारित करते हैं। प्राचीन भारत और उसका भूगोल। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वर्तमान भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उस समय भारत का हिस्सा थे। प्राचीन भारत में हिमालय से हिंद महासागर तक और सिंधु गंगा के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक फैले विभिन्न क्षेत्रों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को आकार दिया। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत। हिमालय और हिंदुकुश पर्वतों ने भारत के उत्तरी भाग को केंद्रीय एशिया के रेगिस्तानों से अलग कर दिया। ये पर्वतीय श्रृंखला एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती थी। हालांकि खैबर पास और बोलन पास जैसे दर्रों ने व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के लिए मार्ग प्रदान किया। सिल्क रूट रेशम मार्ग। यह मार्ग भारत, चीन और मध्य एशिया को अरब और यूरोप से जोड़ता था। महत्व। इस मार्ग का उपयोग मुख्यतः रेशम, मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता था। इसके माध्यम से भारत में कई विदेशी यात्री, व्यापारी और आक्रमणकारी भी आए। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह क्षेत्र भारत की तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। विशेषताएं। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है और इसे भारत का सभ्यता का पलना कहा जाता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो सिंधु नदी के किनारे फली फूली। बाद में इस क्षेत्र में प्राचीन राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। भारत के समुद्री द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप समूह प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का हिस्सा था। लक्षद्वीप द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित इन द्वीपों का उल्लेख प्राचीन यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। ये व्यापार और समुद्री यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण थे। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ मिलकर दक्षिण एशिया का हिस्सा बनता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत का भूभाग इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं का विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में था। पड़ोसी देशों से संबंध। हालांकि चीन और म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन देशों के साथ प्राचीन काल से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बने हुए थे। निष्कर्ष। भारत का भूगोल न केवल इसकी प्राकृतिक संपत्तियों को दर्शाता है, बल्कि इसके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को भी आकार देता है। हिमालय से लेकर सिंधु गंगा के मैदानों और समुद्री द्वीपों तक हर क्षेत्र ने प्राचीन भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे रोचक तथ्य कौन सा लगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।